दोस्तों नमस्कार। आज का संवाद के संक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दीवार फिल्म में एक डायलॉग था कि जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया कि मेरा बाप चोर है। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम मंगलवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जवारी मंदिर में 7 फीट ऊंची खंडित भगवान विष्णु की प्रतिमा के रेस्टोरेशन की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा, गो एंड आस्क द डाइटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। यू से यू आर ए स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। इसका हिंदी में अर्थ है कि जाओ और खुद भगवान से कहो कुछ करने के लिए। अगर आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए और ध्यान लगाइए। किस्सा यह है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर समूह स्थित जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास चंदेल राजाओं ने किया था। भगवान विष्णु की 7 फीट की प्रतिमा को मुगल आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त किया गया था, तो एक याचिकाकर्ता ने भगवान विष्णु की इस 7 फीट ऊंची प्रतिमा के रेस्टोरेशन हेतु एक याचिका लगाई थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि मुगल आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को क्षतिग्रस्त करते समय इस मूर्ति का सिर काट दिया गया था, अतः इस मूर्ति का पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना की जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज बहुत सहज है, सहिष्णु है और बहुत धैर्यवान है। तो बात यहाँ मूर्ति के रेस्टोरेशन की नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि यह मंदिर ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है और इसकी रिपेयर एवं रेस्टोरेशन की जिम्मेदारी ASI की है, और इसको कब रिपेयर करना है, कब रेस्टोर करना है, यह निर्णय अगर ASI को ही करना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय न्यायाधीश को एक सिंपल टिप्पणी करके इस याचिका को खारिज किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने जिस तरह से नाराज होते हुए, खींच दिखाते हुए यह टिप्पणी की है, खेदजनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरे देश का हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है और बहुत दुखी है। साथियों, आपको याद होगा साउथ के सबरीमाला मंदिर में नियम विरुद्ध आचरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तब तो वामपंथी याचिकाकर्ताओं से यह नहीं कहा गया था कि वो काल मार्च से जाकर प्रार्थना करें। और आपको याद दिला दूं कि इस याचिका की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में उनके साथ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी थे। क्या जीसस क्राइस्ट को लेकर अगर ऐसा कुछ होता तो माननीय न्यायाधीश क्या इसी तरह की टिप्पणी करते, इसी तरह का आदेश देते? आपको याद दिला दूं कि एक बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा था कि लोग मंदिर जाते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। ये कुछ घटनाओं क्रम को मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हिंदू समाज को और हिंदू धर्म को हमेशा टारगेट किया जाता है। प्रयागराज में हाल ही में लगे महाकुंभ मेले के दौरान अगर आपको याद हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था। उनका कहना था कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने भाजपा नेताओं की गंगा में डुबकी लगाने की होड़ पर सवाल उठाया था और कहा कि यह केवल कैमरों के लिए किया जा रहा है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में DMK के नेता ने सनातन धर्म पर बहुत ही विवादित बयान दिया था। अगर आपको याद हो तो पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना से की थी और कहा था कि इसे नष्ट करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि हिंदू भावनाओं का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाना, हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना एक बहुत कहना चाहिए कि सामान्य सी बात हो गई है। मतलब जिसका भी जब मन में आता है हिंदू धर्म को टारगेट में लेता है, उसको निशाना बनाता है। हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज बहुत सहज है, सहिष्णु है, बहुत धैर्यवान है। तो इसका मतलब यह नहीं कि जब जिसके मन में आएगा वो हिंदू धर्म का मजाक बनाएगा, हिंदू पूजा पद्धति का मजाक बनाएगा, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाएगा, हिंदू रीति रिवाजों का मजाक बनाएगा। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछना चाहता हूँ कि आप भारत के CJI हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके लिए सभी धर्म समान होने चाहिए और आपने जिस तरह से भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की है, क्या उसी तरह की टिप्पणी आप बौद्धों के लिए कर सकते हैं? क्या मुस्लिमों के लिए कर सकते हैं? ईसाइयों के लिए कर सकते हैं? सिख समाज के लिए कर सकते हैं? क्योंकि जब से मुख्य न्यायाधीश द्वारा टिप्पणी करी गई है तो सोशल मीडिया पर इसके विरुद्ध कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोगों ने इसका घोर निंदा करी है, घोर विरोध किया है। तो हम देखते हैं कि
अगर हर केस की सुनवाई में इसी तरह की टिप्पणी की जाने लगेगी तो फिर सोशल मीडिया ट्रोल्स और सुप्रीम कोर्ट के माननीय होने में क्या फर्क रह जाएगा। हिंदू समाज सहज है, सहिष्णु है, इसीलिए सभी के निशाने पर रहता है। अन्य धर्म में तो आप सभी जानते हैं, सही बात कहने में भी लोग डरते हैं। इस पूरे मुद्दे में आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश के चारों शंकराचार्य, वह हमारे जो देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय संत हैं, जो आए दिन टीवी पर आते रहते हैं, डिबेट में आते रहते हैं, उनमें से किसी ने भी इस घटना की भर्त्सना नहीं करी, टिप्पणी की निंदा नहीं करी। यह आश्चर्य की बात है। सारांश में मेरा मानना है कि यदि आप किसी बहुत बड़े पद पर हैं, आप बड़े नेता हैं या आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर है। आपके द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकती है। आपका काम समाज को दिशा देने का है। आपकी नज़रों में सभी धर्म समान होने चाहिए। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।